Hello and again welcome to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश एंड आज जो मैं एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं या आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज, जिसे हम प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसमें अपना करियर तलाश रहे हैं किसी भी एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। तो उन लोगों के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। ख़ास तौर पे वो लोग जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, एमटेक वगैरह वगैरह। तो क्या उन लोगों का कोई स्कोप है आगे सिविल सेवा की तरफ? क्या वो लोग तैयारी कर सकते हैं सिविल सर्विसेज की, या सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए हमें जो है शुरू से ही एक तैयारी करनी होती है 12th के बाद या ग्रेजुएशन के दौरान? क्या कोई उम्मीद है उन लोगों के लिए कि जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं? तो क्या अभी उनके पास कोई ऐसा चांस बचता है या कुछ उनके लिए आगे स्कोप है सिविल सेवा की तैयारी करने का? तो उस चीज़ के ऊपर मैं आज प्रकाश डालूंगा और रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और हो सकता है कि ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हों तो आपके लिए काम की शायद कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात करूंगा कि मैं सिविल सेवा, जैसे हम लोग जानते हैं हर साल यूपीएससी जो है, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज की परीक्षा कंडक्ट कराता है, जिसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अलाइड सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो क्या उसमें पीजी करने के बाद या पीजी के दौरान अगर आपको लगता है कि सिविल सेवा की तैयारी करना चाहिए, तो क्या आपका आगे कोई स्कोप है? तो यस, बिल्कुल स्कोप है। और क्यों पीजी के स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं और उनके आगे सिलेक्शन होने के चांसेस भी बहुत होते हैं कि जो लोग ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो जो लोग पीजी किए हुए होते हैं, जैसे कि जिन्हें एमए किया है या एमएससी किया है या एमकॉम किया है, तो काफ़ी सारी तो नॉलेज वो ऑलरेडी गेन कर चुके होते हैं अपने सब्जेक्ट की, अपने विषय विशेष की। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो भी मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है, तो वो सब्जेक्ट जो वो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, अगर वो उसी को चुन लेते हैं तो एक तो ये सब्जेक्ट की तैयारी करना उनको बहुत भारी नहीं पड़ता है और सब्जेक्ट का पोर्शन जो है वो बहुत ही हल्का हो जाता है। ओके, अदरवाइज जो और बच्चे जो ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका वो उतना मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है जो एक पीजी के बच्चे का होता है। ओके, और पीजी तक आते आते थोड़ा सा माइंड जो है वो और स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का बच्चा होता है कहीं ना कहीं वो पीजी के बच्चे के मुकाबले उसका जो जो मेंटल लेवल होता है वो उतना स्टेबल नहीं होता जितना एक पीजी के बच्चे का होता है। ओके, तो अगर आपने एमए किया हुआ है या एमएससी या एमकॉम या कोई भी पीजी डिग्री की हुई है और अगर आपने अभी लेटेस्ट में पीजी किया है, तो आप भी सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि अब हमारा तैयारी नहीं हो सकती क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं और इसके लिए तो 10th से 12th से तैयारी करना चाहिए। अब देखिए, हर किसी के घर में तो इतना अवेयरनेस का माहौल नहीं होता है, ना हर एक इंसान की कोई ऐसी एजुकेशन रही होती है या स्कूलिंग रही होती है जहाँ शुरू से उसका ओरिएंटेशन रहा हो कि हमें सिविल की तैयारी करनी है, या हर कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता जहाँ पर उसको ऐसा मोटिवेशन मिले कि आपको सिविल सेवा की तैयारी करनी है। तो अगर आप को पीजी करने के बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूं या आईएएस पीसीएस बनूं, बशर्ते कि अगर आपके पास एज है और आपको लगता है कि आपके पास एज है और अगर आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में आपके पास अटेम्प्ट हैं और एज है, तो आप सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। जो एक सिविल सेवा की तैयारी करने में जो एक ग्रेजुएट को टाइम लगता है या अंडर ग्रेजुएट को टाइम लगता है, उतना समय पीजी के स्टूडेंट को नहीं लगता, क्योंकि तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ, उसकी चीज़ों को देखने की समझ, उसका मेंटल लेवल वो काफ़ी बेहतर होता है। तो जो एक ग्रेजुएशन वाला टाइम लेता है तैयारी करने में, उससे कम टाइम में एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदा जो है तैयारी कर सकता है। और बहुत से लोगों ने एक साल में तैयारी करके सिविल सर्विसेज को निकाला है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाला है। तो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपने अगर पीजी किया हुआ है तो आप सिविल की तैयारी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक मिथ होता है, एक दिमाग में फितूर पैदा कर देते हैं लोग कि नहीं, अब हमने एमकॉम कर लिया या एमएससी या एमए कर लिया है तो अब हम नहीं तैयारी कर सकते, अब हम जॉब करेंगे। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सिविल सर्विसेज, सो स्काई इज द लिमिट, नोबडी कैन स्टॉप यू। बट एक बार एक मन बनाने की देर होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ,
10 महीने से 12 महीने यानी 1 साल, 10 महीने से 1 साल का समय है कि आप आराम से कंस्ट्रक्टिव वे में सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। उसका सिलेबस निकालिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और ये देखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस एरिया से आते हैं और किस तरीके का पेपर पैटर्न है। तो एक सही दिशा में तैयारी करिए, तो 1 साल में भी लोग आराम से सिविल सर्विस निकाल लेते हैं। और रही बात फिर मेंस की, तो फिर आप इस हिसाब से तैयारी करिए कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ लेके चलें, तो आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई होगा और आराम से 4-5 महीने में फिर आप मेंस भी लिख पाएंगे। ओके, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये माइंड से निकाल दीजिए कि पीजी के स्टूडेंट जो हैं वो सिविल की तैयारी नहीं कर सकते, या कोई एमबीए स्टूडेंट या एमसीए स्टूडेंट या एमटेक का स्टूडेंट कोई सिविल की तैयारी नहीं कर सकता। आप तैयारी कर भी सकते हैं और सिलेक्शन निकाल भी सकते हैं। बहुत सी बार देखा गया है जो टॉप रैंकर होते हैं, आप अमूमन तौर पर देखने का कि पीजी जरूर किए हुए होते हैं और उनकी एज भी रहती है। बहुत कभी बार ऐसा देखा गया है कि यंग लोग जो है रैंक में पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मैच्योर्ड लोग हैं उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं सिविल सेवा निकालने की, बशर्ते कि आपके पास आपके अटैम्प्ट हो और आपकी एज जो है वो 32 से ऊपर क्रॉस ना हुई हो। ओके, तो वो एक अलग चीज़ है कि अगर एज निकल गई है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास एज है, आपको लगता है मेरे पास 2-3 साल हैं, तो आप आराम से तैयारी करिए और एक बार अपना लक ज़रूर ट्राई करिए, अपनी मेहनत को ज़रूर ट्राई करिए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशंस यही हैं कि सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए, प्रॉपर सिलेबस उसकी साइट से, वेबसाइट से, यूपीएससी की साइट है वहाँ से डाउनलोड करिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो कलेक्ट करिए और सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी चीज़ दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व ना होते आप तैयारी करिए। 10 से 12 महीने में आप आराम से सिविल की तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी प्रिपरेशन की हुई है। एक सिलेबस तो आप ऑलरेडी आपका कवर हो जाता है और आपकी याद करने की क्षमता अच्छी है और आप मेमोराइज अच्छे से कर सकते हैं चीज़ों को, तो आराम से आप प्रीलिम्स भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आप मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये तो चीज़ रही। तो पहली चीज़, एक तो सिलेबस निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उसकी वो लीजिए जिसने सिविल की तैयारी की हुई है या जो आपका एक सही दिशा दिखा सकता है, उससे आप हर सब्जेक्ट की अच्छी जो प्रॉपर बुक्स हैं वो पता कर लीजिए, वो लेके पढ़िए। और कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि कोई पीजी का स्टूडेंट निकाल नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एमबीए करा है, एमसीए करा है, एमटेक है या एमएससी किया हुआ है, वो सिविल सर्विसेज निकालते हैं और आखिर तक पहुंचते हैं। ओके, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत है तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं, लेकिन पढ़ना देखिए खुद ही रहता है। ज़्यादातर रोल जो है खुद की स्टडी का रहता है। कोचिंग में भी वो आपको डेली 2-2.5 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक है। कोचिंग से ज़रूर आपको एक सही दिशा निर्देश मिलता है, लेकिन कोचिंग ही जो है एक जरिया नहीं कि आपको सिविल सेवा में ले जाए। कोचिंग से एक दिशा मिल जाती है, एक आपको बुक्स के बारे में पता चल जाता है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कौन सी अच्छी किताबें मैगजीन पढ़नी है, कौन सी मैगजीन्स को कवर अप करना है। ओके, तो ये चीज़ अगर आपको आपके फ्रेंड सर्कल से या कहीं से पता चल सकती है तो आप पता कर लीजिए। जहाँ भी अगर आपका कोई लिंक हो, मुझे लगेगा जो भी मेरे पास मटेरियल है, जो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे हर एक क्योंकि मैं खुद सिविल की प्रिपरेशन किए हुए हूँ, तो मुझे सारी किताबें मालूम है, कौन सी किताब चलती है, कौन सा राइटर किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ आती है सबसे ज़्यादा, क्या नहीं आती है, प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, वो उसकी मुझे चीज़ें मालूम है। तो अगर आपको लगता है तो यू कैन आस्क थ्रू माई चैनल ऑल्सो, यू कैन कमेंट देयर, आई कैन ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके, तो इस बात को दिमाग से निकाल दिए। आज आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपको तैयारी करनी है, आपको सिविल सेवा में जाना है, आज से जुड़ जाइए। 10 से 12 महीने में आप आराम से कवर कर सकते हैं। बस एक डेडिकेशन की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी बात के साथ मैं आज की ये सेशन ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा चैनल दानिश करिएगा काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।